कहते हैं जब तक हमारी मम्मी हमारा ध्यान रखती है ना, और जितना अच्छे से रखती है ना, उतना तो हम खुद भी नहीं रख पाते। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब तक मम्मा ने मेरा ख्याल रखा तब तक मेरे बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद मैं बहुत केयरलेस हूँ अपने स्किन को लेके, बालों को लेके, बहुत रफली ट्रीट करती हूँ इनको। तो इसीलिए कुछ मेरे बालों की पूरी बैंड बच चुकी थी, और उसके बाद मुझे याद आया कि कुछ तो मम्मी लगाती थी बचपन में, जिसकी वजह से मेरे बाल इतने काले, घने और लंबे थे। चलिए देखते हैं वही सीक्रेट रेमेडी। हे गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा, और आप देख रहे हैं सिंपलीफाई योर कुकिंग। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर मम्मी की सीक्रेट रेसिपी, सालों पुरानी, जो वो खुद अपने बालों में अप्लाई करती हैं, और आज भी उनके बाल काफ़ी लंबे घने हैं। तो बालों की जो क्वालिटी होती है वो तो जेनेटिक होती है, लेकिन बालों का झड़ना जो होता है वो किसी रीज़न का इंडिकेशन होता है, यानी किसी प्रॉब्लम का इंडिकेशन होता है। तो बेसिकली वो नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ये एक बहुत कारगर उपाय है। अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे ही। सच कहूँ तो मैं खुद बहुत केयरलेस हूँ अपने आप को लेके। तो एनीवेज चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 कप करी पत्ता लेना है और अच्छे से पानी से वॉश करना है। एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे। एक प्याज लेंगे मीडियम साइज का, उसका छिलका हटा लेंगे और उसे डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर जार में। अब हमें यहाँ पर एक चटनी बनानी है, बहुत ही अमेजिंग। तो चटनी बनाने के लिए हमने पहले प्याज ले लिया, उसके बाद इसमें करी पत्ता ऐड करेंगे, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो गुड़हल के पत्ते या फूल भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। इसके साथ मैं ले रही हूँ एक बड़ा पत्ता एलोवेरा का, जिसको मैंने छिलकों के साथ ही कट कर लिया है, फाइन यानी कि बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके इसका पेस्ट बनाएंगे, और उस पेस्ट को हमें अपनी रेमेडी में इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इसका फाइन पेस्ट बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से दरदरा होगा तो भी इसके वैल्यूज़ हमें हमारी रेमेडी में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई ली है मैंने, और इसमें हम इसे खाली कर लेंगे और देखते हैं आगे क्या करना है। तो अब उसी मिक्सर ग्राइंडर जार में हम कुछ सूखी चीज़ों को पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए है अनियन सीड्स, 2 बड़े चम्मच जितने। अनियन सीड्स कहो, मंगरेल कहो, कलौंजी कहो, कुछ भी कह सकते हो। और मेथी के दाने लिए हैं 1/4 कप। मेथी के दाने बालों के लिए मेरे पर्सनल फेवरेट है। आपको तो इसके बेनिफिट्स के बारे में पता होगा ही, नहीं पता है तो गूगल करके सर्च ज़रूर कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल होते हैं बालों के लिए। अब एक फाइन पाउडर बनाया है हमने यहाँ पर, ये देखिए। तो इस फाइन पाउडर को हमें, आप देख लीजिए कितना अच्छे से पीस लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर मेथी को सोक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है इस रेमेडी के साथ, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसे सूखा ही पीस रही हूँ। और सूखा पीसने के बाद में हम जो ग्रीन पेस्ट है उसके साथ भी इसे मिला लेंगे। उसके साथ मिलाने से पहले इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के आंवले का पाउडर। अगर आपके पास में शिकाकाई का पाउडर अवेलेबल है तो इसी स्टेज पे 1 बड़ा चम्मच भर के ऐड कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी सूटेबल ऑयल हो उसका एक बेस लेना है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में वही ऑयल लेंगे जो हमें सूट होता है। उसके साथ हम लेंगे यहाँ पर तिल का तेल लगभग 4 बड़े चम्मच, सरसों का तेल लेंगे 4 बड़े चम्मच। अगर आपको इसमें से कोई भी ऑयल सूट नहीं होता है तो उसे बिल्कुल स्किप कर दें। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैं ले रही हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल थोड़ा सा थिक होता है, इसीलिए आप इसको थोड़ा कम रखेंगे, यानी कि 2 चम्मच जितना रखेंगे। यहाँ पर मीठा वाला बादाम का तेल लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच, और 1 चम्मच हमने यहाँ पर बिल्कुल देसी घी लेना है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेस ऑयल, यानी कि जो मुझे सूट होता है वो यहाँ पर मिला रही हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों नहीं बता रही हूँ कि ये बेस ऑयल कौन सा है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी कि ये बेस ऑयल कौन सा है, और वो जान के आप पक्का शॉक होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, लो फ्लेम पे इसे चढ़ाएंगे गैस पे। और हमने यहाँ पर 15 से 20 कैम्फर ली है, यानी कि कपूर। तो कपूर की जो गोलियां हैं उसे पीस के आप इस तरीके से हाथों से मैश करके डाल दीजिए, और फिर इसे लो फ्लेम पे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि इसमें जो बबल्स उठेंगे वो बबल्स बिल्कुल ही शांत ना हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका ऑयल बिल्कुल ही सेपरेट ना हो जाए तब तक। जैसे हम ग्रेवी बनाते हैं ना, ग्रेवी में कैसे ऑयल अच्छे से सेपरेट होता है, बिल्कुल वैसा ही इसका ऑयल भी सेपरेट होना चाहिए। जब तक ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि हमारा जो ऑयल है वो रेडी हो चुका है। अब अगर मैं बात करूं कि इस ऑयल को मैंने क्यों इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में
मैं भूल चुकी थी इस रेमेडी को और मुझे ये ऑयल कैसे बनाना है वो पता भी नहीं था। मैंने मम्मी से जाना था एक बार कि कोई एक स्पेशल ऑयल है जो वो मेरे बालों में इस्तेमाल करती हैं, और उसी वजह से तो अब मेरे को जाके लग रहा है कि अब मुझे यूज़ करना चाहिए, इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो लगभग इसे यूज़ करते हुए मुझे अभी आज अगर मैं बात करूँ, जब आप ये वीडियो देखने वाले हैं तो मुझे इसे यूज़ करते हुए लगभग 2 से ढाई महीने हो चुके हैं और मुझे इसके इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। तो अब से मैं इसी हेयर ऑयल को आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ, टचवुड। और अगर आपको इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर रिज़ल्ट मुझे कैसा मिला वो चाहिए तो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर से शेयर करूँगी और साथ में वीडियो का लिंक भी शेयर करूँगी। तो आप बने रहिएगा सिंप्लीफाई योर कुकिंग पे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगा है, बबल्स भी बहुत कम हो चुके हैं, यानी कि हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनके वैल्यूज़ जो हैं वो सारे ऑयल में आ चुके हैं। तो इसीलिए अब हमें गैस की फ्लेम को करना होगा बंद और इसे हमें ठंडा करने के लिए छोड़ना होगा। सिंपली जब ये ठंडा हो जाए किसी भी छलनी या फिर कपड़े से आप इसे छान लीजिए। मैं बेसिकली इसे इस तरीके से कपड़े में नहीं छानती हूँ, इस तरीके से छलनी से छानती हूँ ताकि जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हमारी स्कैल्प जो होती है वहाँ पर एक स्क्रबर का काम करते हैं, जो कि डैंड्रफ को रिड्यूस करते हैं और हटाने में हेल्प करते हैं। तो आप ऑयल का यहाँ पर कलर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कलर आया है। और इसके अंदर हमने जो कैम्फर ऐड किया था यानी कि कपूर, उसकी वजह से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है जो कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद नहीं है तो ओवरनाइट करके आप सुबह हेयर वॉश कर सकते हैं। ये देखिए, मैं जिस दानेदार पार्टिकल्स की बात करी थी वो यही है। इसकी वजह से आपको बहुत अच्छा फील होगा अपने स्कैल्प पे, खास करके विंटर्स में। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी है। तो जी हाँ, ऑयल जैसे लगाते हैं तो ऑयली ही लगेंगे आपके बाल। ये लगाने के बाद में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राई और हैप्पी लगेंगे, ऑयली ही लगेंगे, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है, प्लीज़ ट्राई करिएगा। यहाँ पर ये जो सारा मसाला हमारा बचा है उसका क्या करना है, तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, इसमें कर्ड ऐड करके इसे एक बार मिक्सी में घुमा लेती हूँ और उसे एज अ हेयर मास्क मैं अप्लाई कर लेती हूँ। और फ्रिजी हेयर के लिए बहुत ही अच्छा पैक है, तो ज़रूर से इस्तेमाल करें जिनके बाल फ्रिजी हैं। तो यहाँ पर मैंने बेस ऑयल के तौर पे इस्तेमाल किया है कच्ची घानी, यानी कि कोल्ड प्रेस किया हुआ मूंगफली का तेल। जी हाँ, ये थोड़ा सा शॉकिंग है, लेकिन मेरी मम्मी बचपन से मेरे बालों में मूंगफली का जो खाने वाला तेल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही अप्लाई किया है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।